एक समय की बात है, रामपुर गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जिसके पास एक गधा था। उसी गधा से भोला का घर का रोजी रोटी चलता था। उसी गांव में रामधारी नाम का एक लालची सेठ रहता था। उस सेठ के पास धन दौलत का कमी नहीं था, लेकिन वो सेठ इतना लालची था कि जो आदमी उसका समय पे पैसा नहीं देता तो वह सेठ उसका घर में रखा सोना चांदी और खेत छीन लेता था। एक दिन की बात है, भोला काम के तलाश में कहीं जा रहा था। अरे बोला बेटा, कुछ ही दूरी पर मेरे खेत है। मेरे खेत में कुछ अनाज के बोरे रह गए हैं। तुम अपने गधे पर लाद कर मेरे घर तक छोड़ देना। बहुत मेहरबानी होगा भोला बेटा। ठीक है काका, मैं सबसे पहले आप ही का अनाज का बोरा आपके घर तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद ही किसी का काम करूंगा। अच्छा काका, समय बीता जा रहा है, अब मैं चलता हूँ। सुबह से शाम हो जाता है, भोला को लोगों का काम करते करते अब भोला अपने घर चल देता है और अपने माँ से बोलता है, माँ, आज मैं दिन भर में एक थोड़ा ही रुपया कमा पाया हूँ। इस रुपया से घर का 2-3 दिन का गुजारा तो चल जाएगा, लेकिन उस सेठ का कर्ज कैसे देंगे माँ? वह सेठ हमारे घर कभी भी आ सकता है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है माँ, मैं क्या करूँ? तुम चिंता मत करो बेटा, भगवान हमारी सारी दुख हर लेंगे। तुम बस भगवान पे भरोसा रखो। कल सुबह ही वह सेठ भोला का घर आ जाता है और भोला से बोलता है, अरे भोला, तुम मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? इतना दिन भला कौन पैसा रखता है? 1 वर्ष हो गया पैसे लिए तुम्हें, कब दे रहे हो मेरे पैसे? बताओ। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास अभी उतना रुपया नहीं है कि आपको दे सकूं, और मेरा गधा लोगों का कम सामान उठा पा रहा है, जिसके कारण रुपया कम मिल रहा है। मेरा गधा जैसे ही लोगों का ज़्यादा सामान उठाने लगेगा और ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा तो मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। अरे ये सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर मेरे पैसे 3 दिन में वापस नहीं करते हो तो मैं तुम्हारा गधा उसे उठाकर अपने घर ले जाऊंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना 3 दिन में फिर वापस आऊंगा। सेठ का बात सुनकर भोला को बहुत बुरा लगता है। अब भोला पैसा कमाने अपने गधे के साथ चल देता है। रास्ते में भोला को एक साधु बाबा दिखाई देते हैं और साधु बाबा बोलते हैं, अरे बेटा, तुम इतना उदास होके कहाँ जा रहे हो और साथ में अपने गधे भी लेके जा रहे हो? कोई बात हो गई क्या बेटा? क्या बताऊं बाबा, मैंने गांव में एक सेठ से रुपया लिया हूं और मेरे पास उतना रुपया नहीं है कि मैं सेठ को दे सकूं। मैं सेठ को रुपया नहीं दे पा रहा हूं, तो सेठ मुझे 3 दिन का समय दिया है। अगर 3 दिन के बीच में मैं उस सेठ का रुपया नहीं दे पाऊंगा तो सेठ मेरा गधा मुझसे छीन लेगा, और बाबा, यही गधा से मेरा घर का रोजी रोटी चलता है। अब मैं क्या करूंगा बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ बेटा। तुम एक काम करो, इस गांव के उस पार एक दयालु राजा राज करता है। तुम उस राजा के पास जाना और अपनी परेशानी राजा को बताना। वो राजा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जल्दी जाओ बेटा, अभी राजा महल में ही होंगे, नहीं तो कुछ देर बाद वो शिकार पे चले जाएंगे।
ठीक है बाबा, मैं राजा को शिकार करने जाने से पहले राजा से मिलकर अपनी सारी परेशानी बताऊंगा बाबा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मेरी मदद करने के लिए। अब बाबा मैं चलता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये कितना घना जंगल है। इसमें तो बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते होंगे। हे भगवान, अब मेरी जिंदगी आप ही के हाथ में है। मेरी रक्षा करना भगवान, मेरी रक्षा करना। अरे बाप रे, इस जंगल में तो सचमुच शेर है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो। अरे दुष्ट शेर, तू इंसान के पास से चला जा, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। अरे इस जंगल में तो मुझसे भी खतरनाक जानवर लग रहा है रहता है। मुझे तो कच्चा चबाने का बात कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जल्दी भाग जाता हूँ, नहीं तो जानवर मुझे मार ही डालेगा।